हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डकलिंक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है इन द अर्लियर सिटीज़। आई होप कि आप सबने चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस ध्यान से देखी हैं। चैप्टर 1 की वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने साथ में डाले हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एक अलग से अपलोड की है मैंने, बिकॉज वो एक लेंदी चैप्टर है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, तो उसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने अलग डाली है। एंड हेंस फोर्थ सारे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग है और क्वेश्चन आंसर्स की अलग है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप क्वेश्चन आंसर्स को सेम वीडियो में मत डालो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। एंड ऑल्सो अगर आपको खाली क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप उस टाइम क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी इज द राइट टाइम, व्हेन आपके एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, उस समय आपके लिए राइट टाइम है कि आप पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखें। राइट, सो चैप्टर 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 में स्टूडेंट्स हमें पता है हमने किस तरह से क्या देखा कि कैसे जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई, कैसे हम एम्पायर्स किंगडम से सिटीज की तरफ हम आ रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में 3 में देखेंगे। 1 और 2 में हमने देखा है कि कैसे जो अर्ली पीपल थे उन्होंने डेवलप होना शुरू किया, वो हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है कैसे वो हंटर गैदरर से फूड उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, हाउ दे बिकम द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड, और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है फाइंडिंग्स के थ्रू ये चीज़ें पता लगाई हैं। चैप्टर 3 में हमें देख रहे हैं कि कैसे सबसे पहले जो सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई थी, दैट मीन्स जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, तो सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई। पहले हमने क्या देखा था, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी तो रिवर बैंक्स के आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया, बट दे वर नॉट डेवलपिंग सिटीज, वो एज हंटर गैदरर्स दे वर रोमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने प्रोड्यूसिंग फूड स्टार्ट करा, रियरिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट किया, देन दे स्टार्टेड यू नो सेटलिंग एट वन प्लेस। थर्ड चैप्टर में हम देख रहे हैं, वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, कि कैसे उन्होंने सिटीज डेवलप करनी शुरू कर दी। एंड अगेन ये सब चीज़ें पता कैसे चली हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू। तो यानी कि जब एक्सकेवेशन हुई, खुदाई हुई, तब पता चला कि जो पूरी सिटीज जो है वो खुदाई में निकली, तो हमको पता चला कि वो वहाँ पे सिटीज डेवलप थी और किस तरह से टल थी। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो सबसे पुरानी जो सिटी है, आपने ये बहुत बार सुना होगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये सिटीज जो हैं ये मिली, दे वर फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। इन सिटीज के क्या फीचर्स थे, किस तरह की थी ये सिटीज, कैसी दिखती थी, क्या क्या बना हुआ था इन सिटीज में, वो यहाँ पे लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या रही इन सिटीज़ में, ये सारा हम इन सिटीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको एक जो फ्लो है चैप्टर्स का कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इन द सिविलाइजेशन, वो समझ में आ रहा है। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, 3 डिफरेंट पीरियड्स में हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एंशियंट पीरियड, यानी कि जो सबसे पुराना पीरियड है एंशियंट पीरियड, फिर मिडिएवल पीरियड आपका आएगा, यानी कि मिडल एज जो है हिस्ट्री की, एंड देन द मॉडर्न पीरियड। अभी हम जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, ये सारा आपका एंशियंट पीरियड चल रहा है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको इस हड़प्पन, अभी आपने देखा था, हमने लास्ट चैप्टर तक क्या देखा था कि स्टोन से टूल्स बने हुए थे। चैप्टर 2 तक हम वो देख रहे थे कि स्टोन के टूल्स थे, यूज ऑफ स्टोन वाज स्टार्टेड, रिमेंबर। अभी चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि जब ये हड़प्पन सिटीज फाइंड आउट हुई, तो इनके अंदर आपका मेटल के ऑर्नामेंट्स, मेटल के पॉट्स एंड पैन्स, वो दे आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस टाइम पर उन्होंने मेटल का यूज करना शुरू कर दिया था। सो इसीलिए ये, एंड विच पर्टिकुलर मेटल इफ यू आस्क मी, इज अ ब्रॉन्ज। सो इसीलिए ये वाला जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इस समय कौन सी एज शुरू हो चुकी है, ये चल रहा है आपका एशियन पीरियड, और इस एज को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पीरियड को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, यानी कि जब हमने ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू कर दिया, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन है, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कहाँ पे मिली है, इंडस रिवर के पास मिली है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि ये हड़प्पन सिटीज फाइंड कैसे की गई। ठीक है, तो 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट, 80 ईयर्स अगो, मैं ये नहीं बोल रही कि 80 ईयर्स अगो बनी थी, लेकिन 80 ईयर्स अगो ये फाउंड की गई हैं, ये मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, सबसे पुरानी सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, यानी कि जो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया है उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो बाकी कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा सेपरेटेड है बाय द सीज।
इसलिए जो सदर्न एशिया वाला पार्ट है उसको आप सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो जहां भी हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं आप सदर्न एशिया समझ जाया कीजिए। और क्योंकि सदर्न एशिया में आप देखेंगे तो इंडिया मेजरली सबसे बड़ी कंट्री आती है, तो यानी कि हम जब बात करते हैं तो मेजरली इसमें इंडिया जो है आपका प्रेजेंट डे इंडिया वो कवर हो जाता है, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अराउंड 80 ईयर्स अगो दे फाउंड द ओल्डेस्ट सिटी जो है सब कॉन्टिनेंट में, और इन सिटीज को उन्होंने नाम दिया हड़प्पन सिटीज। अब ये सिटीज एक्चुअली में बनी कब थी? ये सिटीज ऐसा नहीं है 80 ईयर्स को तो दे फाउंड इट, बट ये एक्चुअली में आज से 4700 ईयर्स एगो जो है ये सिटीज डेवलप हुई थी, बनी थी। और ये सिटीज जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, राइट, कि एक इनका वेस्टर्न पार्ट है पूरा और एक अभी ईस्टर्न पार्ट है जो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो ये सिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये सिटीज कहाँ मिली एग्जैक्टली अगर मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो उस समय जो पाकिस्तान था उसके अंदर जो पंजाब का पार्ट आता है, आई होप आप सब बच्चों को पता है स्टूडेंट्स, यू नो कि पंजाब आज इंडिया में है, लेकिन इनिशियली पंजाब का एक पार्ट पाकिस्तान के अंडर लाई करता था, इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सो जो पंजाब और सिंध का रीजन पाकिस्तान में है वो, और जो इंडिया के अंदर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का रीजन है, यहाँ पे मेनली ये जो सिटीज हैं ये फाइंड की गई है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ये दो सिटीज जो हैं जो कि ब्रॉन्ज एज की हैं। आई टोल्ड यू ना कि ब्रॉन्ज एज जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसमें कि हमको ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे लोगों ने विकसित होना शुरू किया, विकास करना शुरू किया आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग में। क्योंकि हम यहाँ पे हमने इन फाइंडिंग्स में ये देखा कि पूरी की पूरी सिटीज उन्होंने बनाई हुई हैं, यानी कि उनके अंदर एक आर्किटेक्चर नॉलेज आ गई थी, कैसे आर्किटेक्चर बनाया जाए, कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाए, ठीक है, कैसे जो है डिजाइनिंग की जाए बिल्डिंग्स की, कैसे हम ड्रेन्स बना सकते हैं, कैसे हम हाउसेस बना सकते हैं। तो वो डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इस एज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड छुपी हुई थी बहुत सारे सालों से, और बहुत एक्सीडेंटली दीज वर फाउंड। तो बेसिकली वहां पे रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे लाइंस को बिछाने का, पाकिस्तान साइड पे रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। रेलवे वर्कर्स को जब दे वर डिगिंग देन दे फाउंड दिस, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते करते व्हेन दे फाउंड लॉट ऑफ ब्रिक्स देन दिस वाज गिवन टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, दे थॉट दैट दिस सिंपल ब्रिक्स, बट जब वो ब्रिक्स करते करते दे फाउंड सम स्ट्रक्चर्स देयर सिटी जैसे, then it was given to the archaeologists to study, and then they found the entire civilization over there, and then this was called as a Indus Valley civilization। ऐसी ही दो सिटीज और भी मिली हैं, तो एक तो मोहनजोदारो और हड़प्पा है, इसके सिवा दो और इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनका नाम है कलिबंगान एंड लोथाल, जो प्रेजेंट डे गुजरात में है। तो ये उस साइड जो मिली दो सिटीज हैं वो कलिबंगान और लोथाल हैं, जिनको कि हम आगे इसी चैप्टर में भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो आर्किटेक्चर्स ने आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया इन सिटीज का स्ट्रक्चर कैसा है, आई टोल्ड यू कि ये सिटीज जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो जो वेस्ट की साइड पार्ट था, यानी कि पूरी सिटी का जो वेस्ट वाला पार्ट था वो छोटा था, वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, छोटा था, लेकिन वो उसका जो ग्राउंड है वो थोड़ा सी ऊंची बनी हुई थी। तो वेस्ट साइड जो है वो थोड़ी ऊंची बनी हुई थी, जिसको कि क्या बोला जाता था, सिटाडेल। तो बेसिकली सिटाडेल क्या होता है, बेसिकली सिटाडेल इज किला, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो किला जो होता है। तो यानी कि ये वो वाला एरिया था जहाँ पे कि भी जो इंपॉर्टेंट पीपल थे, रूलर्स थे, ठीक है ना, वो रहते थे, ठीक है। जबकि जो ईस्टर्न साइड थी वो बड़ी तो थी, इट वॉज लार्ज, बट वो लोअर थी, यानी कि उसकी जमीन जो है वो नीचे, यानी कि वो थोड़ी नीचे बनी हुई थी एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न साइड। और ऑब्वियसली बात है कि जो इंपॉर्टेंट पीपल है दे वर फ्यू एंड द कॉमन पीपल वर मोर, so therefore the western part was smaller but the eastern part was larger, but the western part was higher because it was called citadel, and the eastern side was called lower town, which was larger but it was lower, and here the common people used to live, fine। और दोनों ही जो साइड्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट हुआ चाहे ईस्टर्न पार्ट हुआ, वो पूरी ही आपको पता ना जो पहले सिटीज बनती थी उन पूरी सिटीज के आसपास वॉल्स बना दी जाती थी ब्रिक्स की, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटसाइडर्स, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वेडर्स, कि कोई आके उन पे इन्वेड ना कर ले। तो वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स, बेक मतलब सिकी हुई ब्रिक्स थी। तो ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं कि वो जो ईंटें मिली वो ईंटें प्रॉपर बेक की हुई थी, यानी कि पूरी पकी हुई सिकी हुई ईंटें थी, ऐसा नहीं कच्ची ईंटों के बने हुए नहीं थे, ठीक है। सो वो उस तरह से बनी हुई और इंटरलॉकिंग पैटर्न में। सो इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब जैसा हम देखते हैं आज की डेट पे भी जो ब्रिक्स ले की जाती है, एक दो ईंट रखी जाती है फिर उसके ऊपर एक ईंट बीच में रखी जाती है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो ये यहाँ पे एम्फेसाइज करने का पॉइंट क्या है कि इंटरलॉकिंग पैटर्न में स्टूडेंट्स
समझिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय जो द पीपल एट दैट टाइम दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर, दे हैड दैट सेंसेस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको इस इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखेंगे देन इट इज मोर ड्यूरेबल, ठीक है ना, वो ब्रिक्स गिरेंगी नहीं, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग वॉल, द स्ट्रेंथ उसको मिलेगी। सो द आर्किटेक्चर जो उनके अंदर नॉलेज है दैट स्टार्टेड डेवलपिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। सो इन सिटीज के टाइम इस तरह की स्ट्रॉन्ग वॉल्स मिली। इसके सिवा हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, मोहनजोदारो में द ग्रेट बाथ करके एक बिल्डिंग है वो उनको मिली। ग्रेट बाथ के बारे में हम अभी नेक्स्ट पेज में पूरा स्टडी करेंगे। इसके सिवा कलीबंगान और लोथाल जो मैंने आपको बताया गुजरात में उनको मिला, वहां पे फायर ऑल्टार्स मिले उन्हें जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। सो ये स्ट्रक्चर है सिटीज का जो मैंने आपको बताया है इन नटशेल। अभी हम फायर ऑल्टार्स और ग्रेट बाथ के बारे में नेक्स्ट पेज पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो अब मैं आपको बताती हूँ जो मोहनजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेट बाथ मिला है वो एग्जैक्टली क्या है। सो अगर आप समझेंगे इस चीज को, सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ग्रेट बाथ, जो आप ऊपर वाली फोटो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो फोटो बनी हुई है इस फोटो को अगर आप देखेंगे यही है फोटो ग्रेट बाथ की। तो ये एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इनको मिला, ठीक है, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ का। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके आसपास, तो बेसिकली ये जो बीच की जगह खाली है यहाँ पे वाटर फिल किया जाता था जो कि वेल्स से लाया जाता था और इसमें फिल किया जाता था, और आसपास पूरा बेग्ड ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स हैं ये कोटेड हैं प्लास्टर से, इनके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग है जो कि एक नेचुरल, मतलब मैनमेड नेचुरल की तार की लेयर, मतलब जैसे कोल तार होता है उस तरह की लेयर से इसमें बिछा हुआ था, तो इससे वाटर टाइट था, पानी इनमें से लीक होकर बाहर नहीं जा सकता। तो एक तार की लेयर जो है इनके ऊपर बनी हुई थी, और इनके अंदर आप देखेंगे स्टेप्स हैं, यू कैन सी द स्टेप्स, राइट। सो इसी तरह से स्टेप्स इस साइड भी हैं, इस साइड भी हैं जैसे, so, यानी कि इस वेल में उतरने के लिए आप इन स्टेप्स नीचे उतर सकते हैं। और हर तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रूम्स हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एक ग्रेट बात है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पीपल थे वो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे आके दे यूज टू टेक बाथ, दे यूज टू टेक डिप, जैसे आज की डेट में हम यमुना गंगा में लेते हैं रिलीजियस डिप्स, तो उसी तरह का ये एक बात बना हुआ है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पीपल स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे आके डिप लेते थे, और इन रूम्स को वो एज चेंजिंग रूम्स यूज करते थे। और ये बेग्ड ब्रिक्स से चारों तरफ से बना हुआ है, इनके अंदर स्टेप्स जाती हैं, और ये ब्रिक्स के ऊपर तार की लेयर है जिससे कि पानी जो है वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये मोहनजोदारो में फाउंड हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ, राइट। तो जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है उसमें मैंने सारे कवर किए हैं। इसके सिवा अगर आप नीचे वाली फोटो को देखेंगे तो ये एक अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से वॉल्स इंटरलॉकिंग पैटर्न में अरेंज की गई हैं वॉल्स बनाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ठीक है ना, जिसके अंदर की वॉल्स को अरेंज किया गया है टू इन द हरप्पन सिटीज टू मेक द वॉल्स, ठीक है। इसके सिवा जो वहाँ पे हाउसेज उनको मिले हैं, ड्रेन्स मिले हैं, स्ट्रीट्स मिली हैं, वो किस तरह की हैं अब हम इसको स्टडी करेंगे। आई टोल्ड यू ना इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि जो हरप्पन सिटीज उनको मिली हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा था, वहां पे कैसे हाउसेज मिले, कैसी स्ट्रीट्स मिली, बिकॉज दिस वर फुल फ्लेज्ड सिटीज, तो सिटी के अंदर सब कुछ चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो वहां पे जितने हाउसेज मिले वो 1 या 2 स्टोरी हाई थे, ठीक है। और उनके किस तरह से थे कि बीच में एक कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड मतलब कि बीच में खुला मैदान था और आसपास रूम्स बने हुए थे। इस तरह के हाउसेज वहां पे पाए गए हैं। साथ साथ देखा गया है कि उन हाउसेज में बेदिंग एरियाज जो थे वो सेपरेट थे, जिनके अंदर पानी वेल से ला के डाला जाता था, ठीक है। स्ट्रीट्स में ड्रेन्स भी प्रॉपर, घरों से ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर बनाया गया था, ड्रेन्स को बनाया गया था, और सारी ड्रेन्स जो हैं वो एक सीधी लाइन में थी, यानी कि जितने घर हैं उनके बाहर से एक ड्रेन जा रही है और वो सीधी लाइन में जा रही है ताकि पानी जो है वो इजीली निकल सके। और उसका जो स्लोप रखा गया सारे ड्रेन्स का वो जेंटल स्लोप, मतलब बहुत ही हल्का सा झुका हुआ स्लोप था ताकि पानी सीधा बहता हुआ चला जाए, कहीं पर भी रुके नहीं, ठीक है। और जो घरों के अंदर के ड्रेन्स थे उनको लाके बाहर स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट करा हुआ था। तो जो घरों से वेस्ट वाटर आ रहा है वो बाहर स्ट्रीट वाली ड्रेन्स में आ रहा है, और स्ट्रीट वाली ड्रेन्स जो है वो जेंटल स्लोप के साथ आगे चलती जा रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है ताकि वाटर इजीली फ्लो करके बाहर निकल जाए। जितनी भी ड्रेन्स थी उनको कवर्ड पाया गया, दैट मीन्स कि उस समय एक ये बड़ी सेंस भी थी कि क्लीनलीनेस रहा है, तो ड्रेन्स को कवर किया गया, बट इतनी समझदारी के साथ कि बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए, यानी कि खुली जगह छोड़ी गई ताकि वेनेवर रिक्वायर्ड वहां पे बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी क्लीनिंग भी की जा सके। सो
this is the kind of planning that was done at that particular period in the Harappan cities. ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें बताती हैं उन स्ट्रक्चर से जो कि हरप्पन सिटीज में फाइंड आउट किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक फोटो दिख रही है, ये उन ड्रेन्स की फोटो है। ये देखिए, आप देखेंगे ये सीधी लाइन में है, ये पूरा ड्रेन सिस्टम एक सीधी लाइन में है। और ये घर, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैं आपको एक बार सर्कल करके दिखाती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये घर से बाहर आके ड्रेन स्ट्रीट में मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे वाली जो फोटो है ये एक कुएं की फोटो है, आप देख सकते हैं ये एक कुएं की फोटो है जो दिखाई गई है। राइट, सो ये वो स्ट्रीट्स मैं आपको जो भी आपको बता रही थी ड्रेन्स का, ये वो ड्रेन सिस्टम है। सो दे हैव अ जेंटल स्लोप, दे आर इन स्ट्रेट लाइन, and the drains in the houses are connected to the drains in the street, and these drains have inspection holes in between to clean them at regular intervals. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन सिटीज में किस तरह के लोग रहते थे। तो मेजरली 3 तरह के लोग यहाँ पे रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो रूलर्स, ये वो लोग थे जिन्होंने इस सिटी को प्लान किया था, ऑब्वियसली बिकॉज दे वर द रूलर्स, तो उन्होंने ही इस सिटी को पूरा प्लान किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीशियस आइटम्स होते थे, गोल्ड, सिल्वर, बीड्स, उस टाइम पे बीड्स को बड़ा प्रीशियस माना जाता था, ये सारे चीजें उन्हीं के पास होती थी। दे यूज टू पोजेस दीज थिंग्स एंड दे they basically hired labor to get these cities built, but all the financing of these buildings and all the architectural designing of this building were done by these important people, and they were called the rulers. So ये वो लोग हैं जो वेस्टर्न साइड में रहते थे, यानी कि सिटाडेल के अंदर रहते थे। इसके सिवा देवर स्क्राइब्स, दूसरे लेवल जो कैटेगरी के लोग हैं जो वहां रहते थे वो कौन थे? स्क्राइब्स थे। सो स्क्राइब्स बेसिकली वो द पीपल जिनको कि पढ़ना लिखना आता था। ठीक है ना, तो स्क्रिबिंग जैसे हम बोलते हैं ना, स्क्राइब द वर्ड इटसेल्फ मींस राइटिंग। सो दे वर द पीपल हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। सो ये वो लोग थे जो कि सील्स प्रिपेयर करते थे। नीचे आप फोटो में देख रहे हैं सील्स हैं ये। तो सील्स बेसिकली क्या होती थी? ठप्पा जिसको आप बोलते हैं, उसी को सील, आज भी हम सील ही बोलते हैं ठप्पा को। तो सील्स बेसिकली वो जो ठप्पा बनाते थे। ठप्पा मतलब कि जो ये जो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो जिन बैग्स में वो जाता था, तो उन बैग्स को सील करने के लिए ठप्पा लगाया जाता था, जिससे पता चलता था कि ये बैग कहाँ का है। नंबर 1 कि वो उसके ऊपर जो सील बनती थी वो उससे पता चलता था कि ये बैग कहाँ का है। और अगर वो सील खराब हो गई है, टूट गई है, तो दैट मीन्स कि किसी ने पैकेट को बीच में ओपन किया। अगर वो इंटैक्ट है तो दैट मीन्स कि वो एज इट इज जिस जगह जानी है उस जगह वहां पे पहुंची है। तो अभी हम सील्स एंड सीलिंग्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्क्राइब्स वो लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था और जो इन सील्स को बनाने में मदद करते थे, और भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने में, या फिर आपने पढ़ा था, हमने भी इससे पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पढ़े हैं। तो बिकॉज इन लोगों को लिखना पढ़ना आता था, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को बनाने में हेल्प करते थे। थर्ड कौन से लोग हो गए? ऑब्वियसली लेबर क्लास लोग जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। सो दे वर नॉट कॉल्ड लेबर, दे वर कॉल्ड क्राफ्ट्स पर्सन, बिकॉज उसमें स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उनको हम क्राफ्ट्स पर्सन बोलते थे। तो मैन एंड वुमेन जो हैं वो डिफरेंट तरह की चीज़ जो है बनाते थे, बास्केट्स, टूल्स, वेपन्स, बीड्स के ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, यूटेंसिल्स। तो ये सब चीज़ें बनाने वाले लोगों को हम क्राफ्ट्स पर्सन्स बोलते थे। और ये कभी कभी अपने घरों से भी काम करते थे और कभी कभी स्पेशल वर्कशॉप्स मिली वहाँ पे। आपको वर्कशॉप्स की बिल्डिंग्स भी मैं बताऊंगी अभी, वो मिली हैं आगे इन सिटीज़ में जहाँ पे ये काम पूरा होता था। जैसे आज हम फैक्ट्रीज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे पहले इन सिटीज़ में भी वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो किस तरह का क्राफ्ट होता था इन सिटीज में? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्राफ्ट पर्सन थे, तो ऐसा क्या क्या क्राफ्ट होता था जो इन सिटीज में पाया गया? तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे तरह के क्राफ्ट थिंग्स जो हैं हड़प्पन सिटीज में मिली हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ों से बनी हुई हैं। जैसे स्टोन के शेल से, मेटल से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, इन सब से बनी हुई चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने को मिली हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो टूल्स और वेपन बनाने के लिए यूज होता था। ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता था। जबकि जो सील्स है, जो मैंने आपको बताया था, वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर स्टोन्स से बनाई जाती थी, जिनके ऊपर एनिमल्स को कार्व किया जाता था, एनिमल की फोटोज को कार्व किया जाता था। पॉट्स ब्लैक डिजाइन से बनते थे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। इसके सिवा सिल्वर, दिस इज नॉट वेस्ट, स्टूडेंट्स प्लीज करेक्शन कर लीजिए आप, दिस इज नॉट सिल्वर वेस्ट, दिस इज सिल्वर वास, दिस इज नॉट सिल्वर वेस्ट, दिस इज सिल्वर वास। सो इसको मैं आपको ठीक कराती हूँ, दिस इज नॉट सिल्वर वेस्ट, दिस सिल्वर वास। ठीक है, इसको आप प्लीज ठीक कर लीजिए इस वाले वर्ड को, दिस इज नॉट सिल्वर वेस्ट। सो
वहां पे ऐसे पॉट्स मिले हैं जिनके ऊपर सिल्वर, जो उनके ढक्कन है उनको किस चीज से बांधा गया है, कपड़े से बांधा गया है। सो इससे ये पता चलता है कि कॉटन जो मेहरगढ़ में ग्रो होता था, हमने मेहरगढ़ पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, उसको क्लॉथ बनाने के लिए इन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था। सो क्लॉथ मेकिंग एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी बात को प्रूव करने के लिए कि क्लॉथ मेकिंग स्टार्ट हो गई थी, वहां पे स्पिंडल्स मिले हैं जो कि टेराकोटा और फैंसे के बने हुए हैं, जिसको कि आप थ्रेड स्पिन करने के लिए यूज करते हैं। तो स्पिंडल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो आप यानी कि चरखी जिसके ऊपर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कपड़ा बनाने वाली जो चरखी होती है, जैसे हम महात्मा गांधी वाली देखते हैं ना, तो उस टाइप से जो चरखी होती है उसको स्पिंडल बोलते हैं। और वो स्पिंडल किस चीज का बना होता था, टेराकोटा का या फेंसे का। अभी फेंसे क्या है उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। उसके बने हुए स्पिंडल्स मिले, तो दैट मीन्स कि कपड़ा बनना उस समय शुरू हो चुका था। ज्यादातर जो चीजें मिली हैं हमको हड़प्पन सिटीज में, वो स्पेशलिस्ट्स ने बनाई है। सो बेसिकली स्पेशलिस्ट कौन होते थे, वो लोग जिनको कि एक ही तरह का काम करने के लिए ट्रेन किया जाता था, वो एक ही तरह के काम को करते रहते थे और डेली करते करते उस काम को उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते थे। और इन्हीं लोगों को हम क्राफ्ट पर्सन बोलते थे। फैन से आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, ये एक नेचुरल मटेरियल नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया मटेरियल है। तो होता क्या था, एक गम से सैंड को या फिर जो क्वार्ट्ज पाउडर होता है, ठीक है ना, आपको पता ना आपकी घड़ियां जो होती हैं उनको क्वार्ट्ज की घड़ियां क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक देयर इज अ मेटल कॉल्ड क्वार्ट्ज, उसकी पाउडर फॉर्म जो होती है उसको या फिर सैंड को एक गम से, एक ग्लू से जोड़ दिया जाता है और फिर उसको शेप दे दी जाती है ऑब्जेक्ट्स की। और फिर उसके बाद उसको गरम करके एक शाइनी ग्लास जैसा सरफेस जो है उसको ब्लू या ग्रीन कलर का एक शाइनी ग्लास जैसा उसको जो है अपीयरेंस मिल जाता है। उस मेटल को जो है हम बोलते हैं फैन से, ठीक है। तो ये फैंस जो है वो बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स, ईयररिंग्स, वेसल्स, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो ये फैंस की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। अब ये सब चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल कैसे आता था, ये सब चीजें बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया, वेसल्स, ईयरिंग, बैंगल्स, बीड्स हैं, क्लॉथ है, तो इन सब चीजों के लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आता था। मैंने आपको बताया कॉपर का बनता था, ब्रॉन्ज का बनता था। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ये पाया गया है कि कुछ तो नेचुरली चीजें मिल जाती थी उनको, जैसे वुड है, मेटल ओर्स है, ये उनको मिल जाते थे। फार्मर्स जो है उनको कन्वर्ट कर देते थे इन फिनिश प्रोडक्ट्स में, प्रोड्यूसर्स। लेकिन कुछ चीजें वो जो है अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट होकर आती थी। सो जो कॉपर था वो हमारा आज की डेट का जो राजस्थान और ओमान है वहां से लाया जाता था। कॉपर को टिन के संग मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ये टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड जो है वो कर्नाटका से लिया जाता था, और जितने भी प्रीशियस स्टोन्स हैं वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्ट कराया जाता था, ठीक है। अब यहाँ इन सिटीज में जो पीपल लोग रहते थे वो जनरली फार्मर्स थे और हर्डर्स थे जो कि क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे बार्ले, पल्सेस, राइस, सेसमे। और एनिमल्स को रियर करते थे जैसे शीप, गोट और बफेलो। तो अगर आप देखेंगे कि एनिमल्स वो हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं एंड दे आर फूड गिविंग एनिमल्स। तो इनको जो है वहां पे ये वाला काम भी वहां के सिटी, तो एक तो मैंने आपको बता दिया क्राफ्ट्स पर्सन जो कि वो वाले काम कर रहे हैं, और ये वो फार्मर्स एंड हर्डर्स वो हैं जो बेसिकली फूड प्रोड्यूसर्स हैं, फूड प्रोवाइडर्स हैं। तो ये लोग वहां पे ये वाला काम, फूड प्रोड्यूसिंग वाला काम करते थे, ठीक है। आई टोल्ड यू हमने अभी मेनली हड़प्पा सिटीज को देख लिया है। इसके सिवा हड़प्पन सिटीज जो गुजरात में पाई गई, आई टोल्ड यू दो अलग थी, विच वर नोन एज धोलावीरा एंड लोथाल। ये उनके मैंने फीचर्स जो हैं आपको एक टेबलर फॉर्म में दिखाए हैं। जो धोलावीरा है वो रन ऑफ कच्छ जो है, ठीक है, उसकी खादिर बेत पे, खादिर बेत एक पर्टिकुलर लोकेशन है रन ऑफ कच्छ पे, वहां पे ये लोकेटेड थी। यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को स्टोन वॉल से जो है वो सराउंडेड है, पूरी स्टोन की वॉल्स बनी हुई है सबके हर पार्ट के आसपास। तो ये वाली जो सिटी पाई गई, इसकी उसके फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिटी कहाँ पाई गई, रन ऑफ कच्छ के खादिर बेत में, और यहाँ पे फ्रेश वाटर फर्टाइल सॉइल है। ये सिटी 3 पार्ट्स में, जैसे वो वाली सिटी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, वेस्ट और ईस्ट में, ये वाली सिटी जो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड पाई गई, और हर पार्ट के आसपास वैसे ही स्टोन की वॉल्स बनी हुई हैं। और इन स्टोन की वॉल्स के ऊपर व्हाइट स्टोन से लेटर्स कार्व्ड हैं अगर आप देखेंगे, राइट। जबकि जो लोथाल की सिटी पाई गई वो साबरमती जो गुजरात में है, जो गल्फ ऑफ खंबत के पास है, उसके बिसाइड, उस ट्रिब्यूटरी के बिसाइड जो है लोथाल सिटी पाई गई है। यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो मिलते थे, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था स्टोन और शेल और मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, राइट।
एंड क्योंकि यहाँ पे ये इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने का इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे सील्स और सीलिंग्स जो हैं यहाँ के स्टोर हाउसेज में पाई गई हैं, क्योंकि वो सील्स और सीलिंग्स जो है वो आपकी स्टोन से ही बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि सील्स और सीलिंग्स के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सील्स और सीलिंग्स क्या होती थी, जो बैग्स होते थे जिनके अंदर गुड्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके ऊपर वेट क्ले से एक नॉट लगा के उसके ऊपर वेट क्ले लगा दी जाती थी और उस क्ले के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता था। तो उस ठप्पे के ऊपर जो इंप्रेशन होता था, जो चीज़ इनकार्व्ड होती थी, चाहे एनिमल बना हुआ है चाहे कोई साइन बना हुआ है, उस इंप्रेशन को हम सीलिंग बोलते थे। और वो जो स्टैम्प है जो लगाते थे, जो ठप्पा है, उसको जो है सील बोला जाता था। तो सील एंड सीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सिवा हम देखेंगे, अभी हमने पूरा पढ़ लिया कि सिटीज का क्या स्ट्रक्चर था, कैसे ड्रेन से, कैसे हाउसेस से, लोग वहाँ क्या करते थे, कितने तरह के लोग वहाँ रहते थे। अब अगेन चेंज आना शुरू हुआ। 3940 आपने पढ़ा था 4700 ईयर्स अगो ये सिटीज बनी हैं, लेकिन 1300 ईयर्स अगो लोगों ने इन सिटीज में रहना छोड़ दिया। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं जो पाए गए हैं, कि फ्लड्स आ गए होंगे, डिफरेस्टेशन, या फिर जो कैटल थे इतनी सारी, उन्होंने सारी ग्रास खा के खत्म कर दी थी, तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड हो गई थी। इतना जो फ्यूल जितना भी अवेलेबल था वो उनका खत्म हो चुका था। सो दीज कुड बी सम प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से ये सिटीज में लोगों ने रहना छोड़ दिया। और 2500 ईयर्स पहले नई तरह की सिटीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई, जो हम चैप्टर नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाई है, आप इसको प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट है तो आप you can write back to me on the comments for any questions. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel to get the notification as soon as any chapter or question answers are uploaded. Thank you so much. Take care.